आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 सस्ती, सनती सार्फिन को ₹7.59 का रिलीफ दिया गया। घरेलू सार्फिन को ₹34.37 फी यूनिट में बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज के खात्मे का भी बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा गर्दिश नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की और बरामदात में बिजली की कीमतें बड़ी रुकावट है। तरक्याती अमल आगे बढ़ाने के लिए सस्ती बिजली नागुज़ीर है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को बिजली रिलीफ की सूरत में दिया है। इस सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रुफ़का का ताउन हासिल रहा। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से माहिदे को तोड़ा। हमने मुल्क को बचाया। 2024 पिछले साल 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत ₹48.70 थी। जून 2024 में वो इस वक्त ₹45.05 पे है फी यूनिट। ये ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस ₹3.5 की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मजीद आज इजाफा ₹7.41 फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से वादा पूरा हुआ जो मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने मंशूर में इसका इरादा किया था। अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी है कि पाकिस्तान दिवालिये से बच गया। माजी के घटातोप अंधेरों से अब ये मईशत उजारों की तरफ आ चुकी है। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के हवाले से बिजली की कीमतों में कमी के बाद नए टैरिफ की तफसीलात सामने आ गई। लाइन लाइफ सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ ₹4.78 मुकर्रर किया गया। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹9.37 फी यूनिट होगी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट ₹8.52 का होगा। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए यूनिट ₹11.51 का होगा। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ ₹34.03 फी यूनिट मुकर्रर किया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की औसत कीमत ₹31.63 फी यूनिट मुकर्रर की गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट ₹62.47 का होगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली के यूनिट की कीमत ₹49.48 मुकर्रर की गई। सनतों के लिए बिजली का यूनिट ₹40.51 का होगा। ज़रूरी सार्फिन के लिए एक यूनिट ₹34.58 का होगा। बिजली का औसत कौमी टैरिफ ₹37.64 फी यूनिट मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। क्या कहती हैं कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली निर्खों में कमी कौम के लिए ईद का तोहफा है। बिजली की कीमतों में कमी मुल्क की मैशत और सनतों के फ़रोग के लिए संग मील साबित होगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि नून लीग ने एक और इंतखाबी वादा पूरा कर दिया। शहबाज शरीफ की मेहनत का नतीजा आज सस्ती बिजली की सूरत में मिला। बिजली सस्ती होने पर नून लीग खुशी से निहाल। लीडरशिप ने फैसले को इनकलाबी कदम करार दे दिया। मुआशी माहिरीन ने कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने की नवीद सुना दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और अवाम को हकीकी रिलीफ दिया। कहती हैं बिजली निर्खों में कमी कौम के लिए ईद का तोहफा है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि नून लीग ने एक और इंतखाबी वादा पूरा कर दिया। शहबाज शरीफ की मेहनत का नतीजा आज बिजली सस्ती होने की सूरत में मिला। शहबाज शरीफ साहब हर रोज उनकी टीम सुबह दोपहर शाम जो वादे अवाम से किए थे वो उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। ये फर्क सिर्फ वो हुकूमत, वो जमात जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की अवाम के साथ होता है, उनके रिलीफ के साथ होता है। जब वो इक़्तिदार में अवाम के वोट से आते हैं तो 2013 से 18 तक जो मईशत को इस्तेकाम मिला, सीपेक आया, इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया, हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ठीक हुए, दहशतगर्दी खत्म हुई। इंशाअल्लाह उससे बेहतर और उस तरह का दौर वापस लेकर आएंगे। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने बिजली की कीमतों में मजीद कमी की खुशखबरी भी दे दी। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि महंगाई की शरह में कमी और साथ साथ जो है आपकी बिजली की कीमतों में कमी, ये आगे जाते हुए आपके लिए बड़ी अच्छी बेस क्रिएट करेंगे जिसमें इन्वेस्टर भी आएगा
और बिजनेसेस भी यहाँ पे जो है वो उनकी हालत बेहतर होगी ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें और टैरिफ को भी काफी मुकाबला कर सकें। और साथ साथ आगे जाते हुए एक और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि ऑयल प्राइसेस अभी नीचे आई हैं 2-2.5% मजीद, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद हमारा जो करंट अकाउंट पर प्रेशर होता है वो मजीद कम होगा। मुआशी माहिर खाकान नजीब का कहना है कि पाकिस्तान की बिजली खित्ते में महंगी तरीन है। देखिए, पाकिस्तान की जो बिजली है वो खित्ते में भी महंगी है और हमारे बाकी कंपेटिटर्स से भी महंगी। सो हमें हर वो जिसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना है जो शॉर्ट रन में भी और फिर मीडियम टर्म में भी बिजली का जो सेक्टर है उसको कम्पिटिटिव बनाए, गैस के सेक्टर को, पेट्रोलियम को, वाटर को, यानी कि एनर्जी को कम्पिटिटिव बनाए। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजाल का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी से कारोबार में इजाफा होगा। अपोजिशन किसी तरह खुश नहीं हो सकती। हुकूमत की जानिब से कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी का कारोबारी तबके की जानिब से खैर मकदम। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर रेहान शेख ने कहा कि महंगी बिजली से खित्ते के दीगर ममालिक की सनतों से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जबकि मौजूदा सदर जुनैद नकी ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली से परेशान अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे की कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमती फैसले पर अपने रद्द अमल में काटी के साबिक सदर रेहान शेख ने कहा, महंगी बिजली से सनतों को सख्त मुकाबले का सामना था। वजीर आजम का आज जो बिजली के लिए जो पैकेज आया है, जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो 7 रुपए 59 पैसे की कमी इन्होंने कर दी है बिजली की कीमतों में, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुशाइंद है इंडस्ट्री के लिए। काटी के सदर जुनैद नकी ने कमर्शियल सारिफिन के लिए भी बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा किया। कमर्शियल सारिफिन के लिए कोई ऐलान नहीं है, उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई जल्द ऐलान किया जाएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफीज हो सके। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर अब्दुल्ला जकी ने बिजली की कीमत को पड़ोसी ममालिक से ज्यादा करार दिया। मैं समझता हूँ कि मजीद इसमें कमी की गुंजाइश है ताकि हमारी जो है लोकल मार्केट भी और एक्सपोर्ट भी जो है ना हमारी बढ़ सकें, क्योंकि हम पड़ोसी ममालिक से जो है ना कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि 7.59 एक अच्छा स्टेप लिया हमारे PM साहब ने और इसको मजीद कंसिडर करें। कारोबारी तबके ने मजमूई तौर पर हुकूमत के बिजली पैकेज को सराहते हुए उसको बेहतरीन करार दिया। कैमरामैन उमर खान के साथ जिया कुरैशी, GNN कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपए 41 पैसे जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। शहरियों ने बिजली की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दिया। कहा, हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में भी खातिर ख्वाह कमी करे। से यही गुजारिश है कि जिस तरह आप बढ़ाते हैं ना तो उससे डबल फिर कम करें। आप बढ़ाते हैं मतलब 10 रुपये तो कम करते हैं 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, तो इसलिए सारी आवाम परेशान है इसकी वजह से। अच्छी बात है ये, अगर वज़ीर साहब ने ये किया हुआ है, लेकिन तो फिर सिर्फ बिजली से तो काम नहीं चलता है ना, बाकी चीज़ें भी सस्ता करें। बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी अगर पेट्रोल पे, चीनी है, आटा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की, अगर थोड़ा उस पर और मैनेजमेंट में जोर दे देना तो इंशाल्लाह और फ़ायदा हो जाएगा। आम आदमी को बड़ा फ़ायदा मंद है। ऐसे गवर्नमेंट को जो इकदाम है ना वो करने चाहिए, क्योंकि जो गरीब है वो महंगाई में बहुत पिसा हुआ है। कमी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि 20 रुपये बढ़ा दें और 7 रुपये कमी कर दें। ये प्रॉपर तरीके से कमी करनी चाहिए उनको। और बाकी जितने भी इदारे हैं, जितने भी खरीदो फरोख्त वाले इदारे हैं, वो बिजली की कमी की वजह से सभी चीज़ों में से फ़ायदा होना चाहिए उनको। पहली बार ये हुआ है कि 7 रुपये तक इन्होंने छूट दे दी है, आवाम को रिलीफ दे दिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये मौजूदा जो हुकूमत है ये और भी अच्छी इस तरह काम करेंगे और जो चीज़ें जो महंगी हुई हैं उस पर ये काबू पाएंगे और कुछ कमी पेशी लाकर आवाम को थोड़ी सी रिलीफ देंगे। बिजली की कीमतों में जो कमी आई है, ज़ाहिरी बात है कि ये एक अच्छा अमल है, क्योंकि इससे गरीब लोगों के जो मसाइल है उसमें उनको एक रिलीफ दिया जाएगा। गर्मियाँ भी आने वाली है और बिजली इन्होंने की सस्तियां करने, उन्हें तेल बढ़ा देंगे, चीनी बढ़ा देंगे, किहड़ा एक चीज़ बढ़ा देने, एक चीज़ घटा देंगे, दूसरी बढ़ा देंगे। बिल असीं जमा करवाते रहे हैं, साडी कमर टुट गई ही, असीं बेबस हो गए हाँ। घर का भी बिल बहुत ज़्यादा, दुकान का भी बिल बहुत ज़्यादा, तो महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी थी। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तो उस तो बाद हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने सानू रिलीफ दिता है। अभी आपको बताएं, पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब कर लिया। मजीद बताएंगे फसीउल्लाह जी। फसी बताइएगा।
आज बिल्कुल पंजाब में अपनी नौयत का ये पहला मुनफरिद सहूलत ऑन दी लाइन गो बाजार कायम करने का फैसला जो है वज़ीर पंजाब की जानिब से किया गया है और उसकी असूली मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि लाहौर में 14 मकामात पर ऑन दी गो बाजार जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत प्लान मुतलका जो इंतजामिया से तलब कर लिया है। ये मॉल मुल्तान रोड, हंजरवार, मांगा मंडी, रायवंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेदिया रोड पर जो है इनको कायम किया जाएगा। इसके अलावा ई मिल्लत रोड, गुलशन रावी, शादरा, शादमान और सिंहपुरा में भी सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम होंगे। जबकि रोड्स के अतराफ में यकसा तर्ज के जो कॉटेज टाइप शॉप्स पर अशिया खुर्दनोश और अशिया जरूरियात दस्तयाब होंगी। सहूलत ऑन दी गो बाजार में साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोकर ने ये मुलाकात की और मुलाकात में उनकी जानिब से तमाम जो अब तक की कार्रवाई है, जो अब तक का प्लान बनाया गया उस पर वज़ीर पंजाब को आगाह किया गया है। पंजाब की हर तहसील में सहूलत ऑन दी गो प्रोजेक्ट शुरू करने पर जो है इस मीटिंग में इत्तेफाक किया गया है। जबकि सहूलत ऑन दी गो बाजार के लिए रोड के अतराफ में सरकारी अराजी जो है इस्तेमाल की जाएगी और सहूलत ऑन दी गो पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन ने वज़ीर पंजाब। बहुत शुक्रिया फसूल्ला। पीटीआई रहनुमा और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि एक बार फिर हमें बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जा रहा। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जो लिस्ट हमने मुलाकात के लिए दी थी उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पर फिर हमें वजीर आजम इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद तहरीर करके और हमारे वकला हज़रात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत ने यह हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाजुल्लाह खान न्याजी साहब वसीयत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। और बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे इजाजत नहीं दे रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के मबैन इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोनों के मबैन सख्त जुमलों का तबादला हुआ। दूसरी जानिब PTI एहतसाब कमेटी के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ इल्जामात की जांच पड़ताल हो रही है। ताहाल हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। तफसीलात सैफ शिरानी की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इक़्तिदार की जंग या कुछ और, अज़म सवाती और स्पीकर बाबर सलीम के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के माबैन भी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। तैमूर झगड़ा ने वज़ीर आला की जानिब से पॉडकास्ट के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ज़राए का दावा है कि दोनों रहनुमाओं के माबैन PTI की सियासी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। दूसरी जानिब PTI एहतसाब कमेटी के अहम रुकन ने स्पीकर को ओहदे से हटाने से मुतालिक फैसले की तरदीद कर दी। कहते हैं स्पीकर पर लगाए गए इल्जामात से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। सवालनामा भेजने के बाद स्पीकर के पहले 24 जवाबात को गैर तसरीबख्श करार दिया था। ताहम दूसरी दफा भेजे गए जवाबात की जांच पड़ताल हो रही है। बाबर सलीम सवादी को हटाने से मुतालिक अज़म सवादी की बात में सदाकत नहीं है। साबिक सूबाई वजीर झगड़ा ने सूबाई एहतिसाब कमेटी के 24 सवालात के जवाबात भी कमेटी को भेज दिए। कमेटी ने 5 मार्च को तैमूर सलीम झगड़ा से महकमे खजाना, सेहत और दीगर उमूर के जवाबात तलब किए थे। तैमूर झगड़ा का मौक़िफ़ है कि मेरे खिलाफ गुज़श्ता 1 साल से एक मुहिम जारी है। एहतिसाब कमेटी ने बेशतर सवालात सूबाई वजीर के लेवल के नहीं बल्कि महकमे के लेवल के किए थे। सैफ शिरानी, GNN, पेशावर।